भयंकर लड़ाई हो गई थी। बाप रे बाप, एकदम लाठी पत्थर पूरा मारा मारी चल रहा था, माथा उथा सबका फटा है। राधे राधे दोस्तों, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और नए डेली लाइफ व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, हमारा व्लॉग बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, एकदम रियल होता है। यही सारी चीज़ें आप सभी को पसंद आती है। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच पूछिए तो मुझे भी कभी कभी लगता है ना कि आखिर मेरा वीडियो इसलिए नहीं चलता है कि मैं रोज़ घर में ही रह करके झाड़ू पोछा बर्तन खाना दिखाते रहती हूँ, शायद इसीलिए लोग बोर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब लोग कमेंट करते हैं कि आपका ये जो रियल व्लॉग है बहुत अच्छा लगता है देख करके, तो सच पूछिए भले ही हमें कुछ 100 लोग ही देखते हैं, लेकिन उसी में अच्छा लगता है कि चलो यार कुछ लोगों को तो पसंद आ रहा है ना, तो इसी से दिल खुश हो जाता है। और फिर से मैं यूट्यूब में डालना अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है बुधवार का व्लॉग, यानी कि सुबह का ही है। सुबह से स्टार्ट की हूँ। जैसे कि सुबह में आप लोग जानते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बच्चों के लिए मैं आज बना दी थी सत्तू का पराठा। उन लोगों को ले जाना था फिर से सत्तू का पराठा ही। पिछले दिन भी वो लोग सत्तू का पराठा ही लेके गए थे और कल भी लेके गए थे। और हस्बैंड जी को मेरे नहीं खाना था, तो वो कहने लगे थे मेरे लिए ना प्याज और आलू की भुजिया बना देना। तो थोड़ा सा चना रखा हुआ था, तो मैं सोची चलो चना भी डाल देते हैं, क्योंकि आलू चना और प्याज की भुजिया बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैं पराठा तो पहले ही बना ली थी, बाद में बनाई हूँ गर्मा गर्म भुजिया। और साथ ही इसमें मैं दे दूँगी चाय, क्योंकि चाय नहीं होगी तो फिर नाश्ता नहीं होगा हमारे हस्बैंड जी का। हालांकि अभी तो बहुत चाय कम कर दिए हैं, वरना दोपहर में ड्यूटी से आने के बाद भी उन्हें ना चाय चाहिए होती है, लेकिन अभी वो सारी चीज़ें कम कर दी हैं। तो देखिए यहाँ पर उनका नाश्ता लग गया है, चलिए उन्हें देते क्या खिला देते हैं, क्योंकि मेरा अब तो ड्यूटी हो गया है कि उन्हें खिलाना ही पड़ता है। बैठ के मेरे साथ चाय पीते पीते देर कर देंगे और उसके बाद फिर बोलेंगे छोड़ दो मैं नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, कुछ ऐसे बोलते रहेंगे। तो दोस्तों, वो भी जा चुके हैं, बच्चे तो पहले ही चले गए हैं। उसके बाद फिर मैं सुकून से एक कप चाय पी और उसके बाद फिर लग गई थी अपने घर के काम को करने के लिए। तो पिछले दिन मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जितने भी घर के फ्लावर वगैरह थे सभी को मैं धुल दी थी, तो अच्छे से सूखे नहीं थे, मैं कपड़े डाल दी थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, इस तरीके का जो फ्लावर है ना, इसे ना ऐसे टंगने में टांग देते हैं ताकि ना ये अच्छे से सूख जाएगा। और यहाँ पर अब बहुत अच्छा धूप आता है। पहले ये जामुन का डाल था ना तो आता ही नहीं था, लेकिन जब से ये गिर गया है, मतलब कट गया है, उसके बाद ना बहुत अच्छे से आती है धूप। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं टांग दी हूँ और बस एक ही दिन में ये सूख गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर रूम में झाड़ू पोछा करने के लिए। भाई जो हमारा काम है उससे तो नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैं फटाफट से लगा ले रही हूँ झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद फिर डस्टिंग करूँगी, डस्टिंग करने के बाद पोछा लगाऊंगी। अच्छा दोस्तों, मैं दिन भर सारा काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड जी को ना कुछ नहीं दिखता है, बट पता नहीं क्यों जब भी मैं पोछा लगाऊंगी ना एक बात बोलेंगे, रोज़ रोज़ पोछा क्या लगाती हूँ, रोज़ रोज़ मतलब सारा दिन काम कर रही हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्हें पोछा दिख जाता है कि मैं पोछा क्यों लगाती हूँ। तो भाई घर साफ़ कैसे होगा, झाड़ू पोछा करेंगे नहीं तो कैसे साफ़ होगा। झाड़ू लगाने देने से थोड़ी ना घर साफ़ हो जाता है, साथ के साथ पोछा भी लगाना पड़ता है। हाँ, बहुत सारे लोगों का ऐसा घर है, ऐसे जगह पर है कि 1-2 दिन नहीं भी लगाते। मैं देखी हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग तो वीक में 1 बार लगाते हैं या फिर 2-3 दिन बाद लगाते हैं, लेकिन हमारा तो भाई दिन में आप 2 बार लगाइएगा तब तो और ही अच्छा है। नहीं तो 1 बार में हो जाता है साफ़, लेकिन शाम तक फिर गंदा ही हो जाएगा। लेकिन शाम सुबह दोनों टाइम लगा दीजिए ना, तो तब जा कर के घर ना बहुत अच्छा रहता है। हम लोग ऐसे जगह पर रहते हो तो जगह पे डिपेंड करता है, जो जैसे जगह पे रहेंगे उनके साथ वैसा ही होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले पूजा वाले रूम में झाड़ू लगा दी हूँ और उसके बाद फिर यहाँ बालू निकल रही है। कल ना हमारी तरफ मतलब परसों आंधी तूफान आई थी, जिसकी वजह से ना बालू भर गया था घर में। तो दोस्तों देखिए, अभी आई हुई है हमारे मोहल्ले, मतलब रोड के उस पार। तो दोस्तों अभी ना हमारे मतलब हम लोग, मेरा घर ना रोड के सामने में ही है, देखिए हाँ दिख रहा है ना। तो रोड के उस तरफ ना बहुत भयंकर लड़ाई हो गई थी। बाप रे बाप, एकदम लाठी पत्थर पूरा मारा मारी चल रहा था, माथा उथा सबका फटा है। ज़मीन को लेकर के ही हुआ है, और सारे लोग ये बोलते बोलते जा रहे हैं कि ज़मीन यहीं रह जाएगा और हम लोग चले जाएंगे। ये बात ना सबको मालूम है सच में, कि ज़मीन घर द्वार परिवार सब यहीं रह जाते हैं, हम लोग चले जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते हैं। इतना बुरा लग रहा था ना, ज़्यादा बच्चे, एक लड़का बड़ा भी नहीं था, पूरा गिर रहा ब्लड, पूरे माथे से पूरा ब्लड गिर रहा, लेकिन फिर भी लड़ना है। क्या ही बोले, इतना मतलब क्या बोले।
है ना। ये सब देखने के चक्कर में ना मेरा आज काम 10:30 बजे ही हो गया था, लेकिन तब से ना बस वही ध्यान है। तभी पुलिस आई हुई है, तो देखिए क्या होता है। क्या बोले, सच में यार सब कुछ तो रह जाता है, लेकिन क्या और वैसे भी ना यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं ना, यहाँ BCCL का, रेलवे का, फिर सरकारी जो दान किया हुआ ज़मीन है वो सारा कुछ ज़्यादा है यहाँ पर रजिस्ट्री भी ज़मीन नहीं है किसी का, लेकिन फिर भी मतलब लड़ना है सबको। तो 1.5 से 2 घंटा बर्बाद करने के बाद, लड़ाई झगड़ा सुनने में, समझने में क्या हुआ था नहीं हुआ था, बर्बाद करने के बाद मैं आ गई थी अभी खाना बनाने के लिए। बिना मतलब का झगड़ा है। देखिए दोस्तों, हमारा जो है ना, वैसे भी यहाँ पर किसी का रजिस्ट्री ज़मीन तो है नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों थोड़ा सा जगह ज़मीन के लिए लोग लड़ाई करते हैं। और गोतिया भाई भी नहीं थे, अलग अलग कास्ट के ही थे, लेकिन फिर भी क्या ही बोलिएगा। खैर चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं मैं आ गई थी, दाल चावल मेरा बन चुका था, मैं आ गई थी सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ भिंडी की भुजिया। हमारे 1-2 फ्रेंड बोलते हैं कि दीदी आप ना हरी सब्जियाँ नहीं बनाते हैं। तो जी, हरी सब्जियाँ हम लोग बनाते हैं, लेकिन बहुत कम बनाते हैं। ऐसा कमेंट आता है, सब जगह मेरा आता है कि आप ना हरी सब्जियाँ बहुत कम बनाते हैं, आप लोग बहुत कम खाते हैं, खाया करें। तो जी बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। तो बात कुछ ऐसी है ना कि मेरे हस्बैंड जी को एलर्जी है, जिसके कारण ना बहुत सारी सब्जियाँ वो नहीं खा सकते हैं। और मुझे थायराइड है, तो मैं पत्ता गोभी और फूल गोभी नहीं खानी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी खाती हूँ। मैं अपने ऊपर उतना परहेज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जी बहुत परहेज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें एलर्जी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो ना मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जब इचिंग होती है ना, बर्दाश्त नहीं होता है उनसे, इसीलिए ना वो एकदम सोच समझ के खाते हैं। जो सब्जियां नहीं खानी है मतलब नहीं खानी है। तो जितना भी बाथर होता है ना, वो कुछ भी नहीं खाते हैं, जो नहीं होता है वो सब सिंपल खाते हैं। तो ज़्यादा सब्जियाँ मेरे घर में नहीं बनती है, जैसे कि गोभी, बंधा गोभी हुआ, पटल हुआ, कुंदरी हुआ, ये सब थोड़ा बहुत बनता है। नहीं तो बैंगन, नेनुआ, कच्चू, ये सब तो बनता ही नहीं है। अगर बन भी गया ना तो वो मतलब एकदम अलग से बनाइए, पूरा खाना बना करके हटा लीजिए, उसके बाद बनाइए, तो कौन उतना करता है, इसलिए मैंने बनाती हूँ। तो यहाँ पर दोपहर का खाना निकाल रहे हैं। खाने में आज मैं बनाई थी चावल, दाल, फूल गोभी आलू की सब्जी और साथ ही भिंडी की भुजिया, और सुबह में आलू और चना की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो वो रखी हुई थी, तो वो भी दे रही हूँ। और साथ ही थोड़ा बहुत सैलेड कट कर रही हूँ, मतलब खीरा ही था तो खीरा को ही दे देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ। गर्मा गर्म खाना बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ था, खास करके ये आलू गोभी। ये बिना लहसुन प्याज का खाना ना, कसम से यार, मुझे ना मेरे हाथ का ही खाना बहुत अच्छा लगता है, बिना लहसुन प्याज वाला मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए, ये छोटा सा व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि कल मैंने जो ना ये मशीन, जो सिलाई मशीन के बारे में आप सभी के साथ शेयर किया था, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि ये मशीन अच्छी नहीं होती है। भाई अब क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, ले करके चले आए हैं। तो अब जानते हैं उसमें ना एक्सचेंज का सिर्फ ऑफर था, रिटर्न का भी नहीं था, रिफ़ंड का भी नहीं था, कुछ नहीं, बस एक्सचेंज आप करवा सकते हो। तो अब क्या ही कर सकते हैं, अब ये ख़राब हो, अब चाहे जो हो, पैसा तो डूब ही गया है, अब क्या ही बोल सकते हैं। तो बस आप लोगों को मैं बोलूँगी, आप लोग मत ख़रीदना, क्योंकि इतने लोग जब बोल रहे हैं कि ये अच्छी नहीं होती, तो शायद अच्छी नहीं होती होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।